गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू भाई। देखिए भाई, अपने नाइन्थ साइंस के अंदर जो इंग्लिश मीडियम का वर्क था वो सेवन्थ पार्ट हो चुके थे, उसके आज 8th पार्ट करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है भाई, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमें टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है भाई। मतलब जो भी गिवन टेम्परेचर है ना, इसके अंदर केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट किस में है, ये केल्विन में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में। ठीक है, तो इसकी डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम। कैसे करना है, अब इसके लिए रिलेशन होती है, क्या लिखेंगे इसमें, होगी रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, इनके बीच की रिलेशन क्या होती है भाई, ये होती है कि जो केल्विन होता है वो बराबर होता है किसके, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस। जो ये केल्विन है ना, ये 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है भी। ठीक है, यदि हम डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 जोड़ेंगे ना, तब जाके एक केल्विन बनेगा। ओके, अब अपने को देखो, केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। मतलब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेल्सियस की। सेल्सियस निकाला नहीं, इस 273 को इस साइड ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। मतलब केल्विन इक्वल टू किसके आ जाएगा, केल्विन माइनस 273 इक्वल टू किसके आ गया, डिग्री सेल्सियस। मतलब जो केल्विन गिवन है, कितना केल्विन गिवन है आपका, 293 फर्स्ट पार्ट में, इसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका, सेल्सियस। 293 में से 273 को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रह गया भाई, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया भाई। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट भाई। सेकंड पार्ट के अंदर इसी जैसा क्वेश्चन है कि 470 केल्विन को कन्वर्ट करो भैया, 470 केल्विन को। वही चीज़ है कि 470 जो केल्विन है अपना, उसके अंदर से कितना सब्ट्रैक्ट करना, 273, कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह हमें कन्वर्ट करना है, ये रिलेशन है इनकी सबसे मेन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिलेशन के सहारे हम केल्विन और सेल्सियस दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन, ये तो कैसा क्वेश्चन था भाई, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, यदि हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़े, यदि इसी की जगह वो आ जाए, कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल भाई। यदि आपको केल्विन स्केल में बदलना पड़े तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट गिवन है इसका 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है भाई, इसको केल्विन में बदलो। अपनी रिलेशन क्या थी भाई, कि केल्विन इक्वल होता है 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस के। हमें केल्विन ही चाहिए, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो ये 273 यूँ का यूँ, प्लस में डिग्री सेल्सियस, कितनी डिग्री सेल्सियस है ये, 25 डिग्री सेल्सियस। इनको ऐड कर दो भाई। यदि 25 273 के अंदर ऐड करें, कितना हो गया भाई, 298 केल्विन आ गया भाई। क्या आ गया, 298 केल्विन। ठीक है, इसी प्रकार एक इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है भाई, 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो वही चीज़ है भाई, 270 जो अपना 3 है उसके अंदर ऐड कर दो इस सेल्सियस को, कितना सेल्सियस है, 373, ऐड करेंगे कितना हो गया, 646 केल्विन भाई, ये आंसर है। ठीक है, तो हमने देखो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में इन दोनों में से, या ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस एक रिलेशन याद रखनी कि केल्विन इक्वल होता है 273 प्लस सेल्सियस। आप यहाँ से केल्विन भी निकाल सकते हो, सेल्सियस भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये था एक, तो आपका मतलब न्यूमेरिकल ही समझ लो इसको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई, क्वेश्चन है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर
बताइए कि क्यों जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है भाई, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें लिखो द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर ड्यू टू, जो वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर, भाई मतलब इसका जो आयतन होता है, बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी से ज़्यादा होता है। ड्यू टू किसके कारण होता है? एंड ड्यू टू presence of empty spaces between the particle of ice लिख सकते हैं, या इतना ही लिख दो। ठीक है भाई, ये जो इनके बीच में इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसका पानी के कंपैरिजन में, क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ के अंदर है ना वो खाली स्थान होता है, भी बीच में जगह होती है। जब बर्फ़ सॉलिड हो जाती है ना, जम जाती है, तो उसके बीच में जगह रह जाती है, खाली स्पेस, इसी कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए, हम मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसकी डेफिनेशन है भाई? डेंसिटी की। और इसके अंदर आइस और वाटर के अंदर जो डेंसिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है? वो पानी की ज़्यादा होती है और आइस की कम होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आइस हैज लेसर डेंसिटी। ठीक है, आइस हैज लेसर डेंसिटी देन वाटर, किसके कंपैरिजन में भाई? देन वाटर के कंपैरिजन में वो क्या होती है? कम होती है। हेंस आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस फ्लोट ऑन वाटर भी। ठीक है, इसी कारण आइस जो पानी के ऊपर तैरती है। क्या है कि बार क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, पानी भी क्यों तैरती है बर्फ भाई? वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो आइस का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो ज़्यादा होता है पानी के कंपैरिजन में। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस द एम्प्टी स्पेसिस, इनके बीच में खाली स्थान होता है आइस के बीच में, इसलिए ज़्यादा होता है इसका वॉल्यूम। और द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, जो मास होता है ना, मास जितना उसके अंदर वेट है, और पर यूनिट वॉल्यूम जितना उसका वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डेंसिटी। इस डेंसिटी के केस में आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिसकी कम डेंसिटी होती है वो हमेशा ऊपर रहता है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो भारी होने के कारण नीचे चला जाता है। ठीक है, तो आइस की डेंसिटी वो लेसर है भाई, लेसर मतलब कम है, देन वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते रहती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था और एक ये दोनों न्यूमेरिकल थे। आज इतना ही करेंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।